जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लाए हैं देव उठनी एकादशी के ऊपर, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दिन तुलसी विवाह, माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। बहुत सारे घरों में पूजन किया जाता है, जहाँ पे तुलसी जी को सजाया जाता है और उनके नीचे शालिग्राम को रखकर वहाँ पे गणेश जी को रखकर उनका पूजन किया जाता है। बाटी चूरमा बनाया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है और उनका पूजन करके देव को उठाया जाता है। आप सभी जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि जो भगवान विष्णु है वो अपनी योग निद्रा से देव उठनी एकादशी को बाहर आते हैं और उसके बाद सभी पवित्र काम जो होते हैं हमारे धर्म में वो शुरू हो जाते हैं। जैसे कि शादी विवाह मुंडन कार्यक्रम, जो भी अच्छा मुहूर्त देखकर लोग कुछ करना चाहते हैं तो बड़े कार्यक्रम जो होते हैं वो शुरुआत हो जाती है। लेकिन आज आप हम आपको ये बता दें कि देव उठनी एकादशी सिर्फ भगवान विष्णु के जागृत होने का दिन नहीं है या उनका योग निद्रा से बाहर आने का दिन नहीं है, बल्कि देव उठनी एकादशी सभी देवी देवताओं के लिए महत्व रखती है। क्योंकि चातुर्मास में सिर्फ एक भगवान श्री हरि नहीं, बल्कि सभी देवी देवता जो कि आपके घर की कुलदेवी कुल देवता हो, चाहे वो सवारी के रूप में आने वाले देवी देवता हो, चाहे वो सिद्धि के रूप में देवी देवता आपके पास हो, ये सभी प्रकार के देवी देवता जो होते हैं ये सभी के सभी योग निद्रा में होते हैं। मतलब ये सभी के सभी अपनी आधी शक्ति के साथ काम करते हैं। ये आपके बुलाने पर आ तो जाते हैं लेकिन अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं करते। लेकिन जब देव उठनी एकादशी आएगी तब ये सभी देवी देवता, मतलब कि आपके घर की कुलदेवी कुल देवता, सिद्ध किए हुए देवता, सिद्ध की गई देवियां, जितनी भी आपकी सिद्धियां हैं वो सभी पूरी ताकत के साथ जागृत हो जाती हैं और आपका काम बहुत तीव्रता से होना शुरू हो जाता है। तो जिन्होंने भी अभी नवरात्रि में साधनाएं की हैं, जिन्होंने भी अभी दिवाली पे तपस्या की है, जाप की है, हवन की है, उन सभी को भी अनुभव देव उठनी एकादशी के बाद बढ़ने वाले हैं। जिन लोगों को ये लगता हो कि नवरात्रि के दौरान या नवरात्रि के बाद की साधनाओं में उनको बहुत बड़े अनुभव नहीं हुए हैं, वो सब तैयार हो जाएं देव उठनी एकादशी के लिए। क्योंकि देव उठनी एकादशी के बाद आप सभी के जो अनुभव हैं वो दुगने होने वाले हैं। दुगनी तेजी से, ऊर्जा से, तीव्रता से आपके घर की सिद्धियां आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। इसीलिए देव उठनी एकादशी को बहुत ही खुशी के साथ आपको मनाना चाहिए। वो सभी साधक साधिकाएं जो एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं कि हम पूरे जीवन भर एकादशी का व्रत धारण करेंगे, वो देव उठनी एकादशी से ही शुरुआत कर दीजिए। आप एकादशी का जो व्रत है उसे धारण कर लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि अब मैं एकादशी का व्रत धारण करता हूं या करती हूं और पूरे जीवन इसका पालन करूंगा। और आप एकादशी का व्रत शुरुआत कर सकते हैं। एकादशी के व्रत के दिन सुबह प्रातः जल्दी उठकर आपको नहा धोकर अपने पूजन स्थान पर ही पूजन करके संकल्प लेना है कि मेरा व्रत प्रारंभ हो गया है। शाम को आप एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं और शाम को आप चाहें तो सोने के पहले आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। इसमें भोजन करने का विधान नहीं है। इसमें आपको द्वादशी के दिन ही सुबह प्रातः चावल खाकर और जो चने की दाल होती है उसको रात को आप पानी में भिगो दें और सुबह उठ के वो चने की दाल ही प्रभु को अर्पण करें। और उसके बाद चावल का दाना खाकर, यानी कि चावल का कोई भी पकवान बना के आप खा के अपनी जो एकादशी होगी उसका पारण करेंगे। इसमें एक ही समय फलाहार का नियम है, रात्रि के समय वो सबसे शुभ होता है। अगर कोई स्वास्थ्य की वजह से या जो लोग दवाइयां लेते हैं, अगर वो लोग एक समय फलाहार की जगह 2 समय करना चाहें, दिन में भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन एकादशी रखना जरूर है। एकादशी रखना बहुत आवश्यक है जीवात्मा के सभी पापों को नष्ट करने के लिए। और बैकुंठ धाम जाने का जो मार्ग होता है वो प्रशस्त होता है उन लोगों का जो एकादशी का व्रत रखते हैं। विश्वास मानिए, जो अपने पूरे जीवन में एकादशी का व्रत रखता है उसके बीच में किसी भी प्रकार के कर्म उसके मोक्ष के बीच में नहीं आते। बैकुंठ जाने के जो उसका मार्ग होता है उसमें किसी प्रकार की कोई विपत्तियां नहीं आती। तो इस देव उठनी एकादशी से, जो कि कई राज्यों में 14 नवंबर को मनाई जा रही है, कुछ राज्यों में 15 नवंबर को मनाई जा रही है, ज्यादातर राज्यों में 14 नवंबर को मनाई जा रही है। तो देव उठनी एकादशी से ही आप संकल्प लेकर एकादशी व्रत प्रारंभ कर दीजिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप बहुत प्रसन्नता के साथ अपने घर की कुलदेवी कुल देवता और सभी देवी देवता जिनको भी आप पूजते हैं उनको आप निमंत्रण देना, उनसे आप प्रार्थना करना कि अब आप हमारे घर में विराजिए, अब अपनी योग निद्रा से बाहर आइए और हमारे घर में विराजिए। और विश्वास मानिए कि आपके घर में अचानक से ही बहुत ही ज्यादा पवित्रता आ जाएगी। यानी कि अभी चातुर्मास में जितनी भी साधनाएं आपने की हैं उन साधनाओं के जबरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली, तीव्र अनुभव आपको एकादशी के बाद से होने वाले हैं। इसीलिए
आप लोग जैसे आपने दिवाली को मनाया था वैसे ही देव उठनी एकादशी को मनाइएगा। अपने पूजन के स्थान को साफ सुथरा कीजिएगा। गांव में लीपा पोती की जाती है दोबारा एकादशी के दिन सुबह से ही, और लीप पोत का सारी तैयारियां करके इस दिन बहुत ही अच्छी तरीके से तुलसी जी को सजाया जाता है। गन्ने का मंडप बनाया जाता है और उसके नीचे मंडप बना के तुलसी जी और शालिग्राम और गणेश जी का पूजन किया जाता है। बाटी बनाई जाती है, उससे फिर चूरमा बनाया जाता है और मीठा मीठा चूरमे के लड्डू बना के गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। शालिग्राम, विष्णु जी, लक्ष्मी जी की पूजन होती है। बहुत ही श्रद्धा के साथ इसे मनाया जाता है। तो आशा है आप लोग भी देव उठनी एकादशी पूरी प्रसन्नता के साथ मनाएंगे और एकादशी का व्रत की शुरुआत करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।